प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह की पवित्र नाम में सबको धन्यवाद कहता हूँ। एक और बार प्रभु के चरणों में आने के लिए, प्रभु को महिमा करने के लिए प्रभु ने हमें अवसर दिया, उसके लिए प्रभु को धन्यवाद कहता हूँ। जो गाना हम गाने वाला है उसमें ऐसे लिखा है, हमारा यहोवा हमारा हर एक जरूरतों को पूरे करने वाला है। वो शम्मा हमारा साथ रहने वाला है। वो एलियोन, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो शालोम, शांति का दादा है। आइए हम सब मिलकर इस गीत को गाइए, यहोवा ईरे दादा मेरे। यहोवा ईरे दाता मेरे, तू काफी है मेरे लिए। यहोवा राफा, तू करता चंगा, मिली चंगाई तेरे काम से। यहोवा शम्मा, तू संग रहता, हर जरूरत पूरी करता है। तू काफी है, तू काफी है, तू काफी है मेरे लिए। तू काफी है, तू काफी है, तू काफी है मेरे लिए। यहोवा एलोही सृजनहारे, सब जाहे वजन से तेरे। यहोवा एलियो, तू सर्वशक्तिमान, तेरे जैसा नहीं कोई है। यहोवा शालो, तू शांति दादा, दी है शांति तूने मुझे। तू काफी है, तू काफी है, तू काफी है मेरे लिए। तू काफी है, तू काफी है, तू काफी है मेरे लिए। यहोवा ईरे दाता मेरे, तू काफी है मेरे लिए। यहोवा राफा, तू करता चंगा, मिली चंगाई तेरे खाओं से। यहोवा शम्मा, तू संग रहता, हर जरूरत पूरी करता है। तू काफी है, तू काफी है, तू काफी है मेरे लिए। तू काफी है, तू काफी है, तू काफी है मेरे लिए। तू काफी है, तू काफी है, तू काफी है मेरे लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। भजन में ऐसे लिखा है, सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि
तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। आइए हम मिलकर इस गीत को गाइए। हर दिन करें हम प्रार्थना, मिलकर करें आराधना। हर एक दिन हम प्रार्थना और आराधना करना प्रभु को अच्छा लगता है। आइए हम मिलकर गाइए, ताली बजाकर खुशी के साथ गाइए।
पर देखेंगे सारा जगह, नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। उसका कोई भी वादा न होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसका कोई भी वादा न होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसके आने का वादा भी होगा पूरा, देखेगा सारा जगह। उसके आने का वादा भी होगा पूरा, देखेगा सारा जगह। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जगह। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। ये विश्वास मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा ना रहेगा अधूरा। ये विश्वास मेरा, ये विश्वास मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा ना रहेगा अधूरा। ये विश्वास मेरा, उसके संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जगह। उसके संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जगह। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जगह। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। उसका कोई भी वादा न होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसका कोई भी वादा न होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसके आने का वादा भी होगा पूरा, देखेगा सारा जगह। उसके आने का वादा भी होगा पूरा, देखेगा सारा जगह। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जगह। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। आप सबको फिर से प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में मैं स्वागत करता हूं इस आराधना में। जूम के जरिया से यद्यपि दुनिया की विभिन्न कोने पर हम हैं, या हम बड़ सुबह इतवार, और मैं जानता हूं भारत में रात की समय है इतवार, समय का कोई फर्क नहीं पड़ता।
जब प्रभु यीशु आते हैं, कहीं रात होंगे, कहीं दिन होंगे, लेकिन खुशी इस बात पर है, सभी जगह के लिए एक ही प्रभु है, एक ही परमेश्वर है। वो हमारी खुदा, हमारी खुदाओं की खुदा प्रभु यीशु मसीह है। और जब वो प्रभु हमारी जिंदगी में आते हैं, हमारी जीवन बदल जाते हैं, हमारी जिंदगी बदल जाते हैं, हमारे जीवन एक मकसद का बन जाते हैं, एक लक्ष्य का बन जाते हैं। हमारी जिंदगी में अर्थ, मीनिंगफुल लाइफ, जिंदगी की सही मकसद तभी आता है जब हम हकीकत में जिंदगी को पा लेते हैं, जीवन को पा लेते हैं। क्योंकि इस धरती पर हमारी जिंदगी एक मरणहार अर्थात मृत्यु के वश में रहने वाले या मृत्यु की अधीनता में है, नाशमय है, थोड़े समय का है। हमारे हिंदू भाइयों की एक पुण्य जगह है कुरुक्षेत्र। वहां पर कुछ साल पहले एक व्यक्ति जो आरएसएस का बहुत बड़ा लीडर था, अपनी मसम के लिए बहुत जबरदस्त कार्य करने वाला था, ईसाइयों को नफरत करने वाला था और पादरियों को, ईसाइयों को मारने वाला था, क्योंकि वो अपनी विश्वासधारा में बहुत कट्टर था। लेकिन एक दिन यीशु उनकी जिंदगी को बदल दिया। वो अचानक उनकी जीवन की परेशानियां, संकट जब बढ़ने लगे, वे सभी के पास गया, किसी ने उनको बचाने नहीं पाया। तब उन्होंने यीशु को देखा, यीशु से उनका मिलन हुआ। तब उन्होंने लिखा है वो गीत, जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया है। पास्टर भट्ट वो फिर प्रभु की सेवक बन गया। उनका कलीसिया आज भी कुरुक्षेत्र में है, मसीह मंडली, और वो प्रभु के पास चला गया है। बहुत साल पहले, लगभग 30 साल पहले मैं उनको उनकी कलीसिया में कुरुक्षेत्र में मिला। उन्होंने अपनी जीवन की गवाही जब मुझसे कहा, मैं बिल्कुल जवान था, सेवकाई में नया नया था, तो मेरे आत्मा में इतना बल मुझे मिला। जब यीशु एक जिंदगी में आ जाते हैं, क्या बदलाव लाता है। और जब यीशु एक देश में आ जाते हैं, क्या बदलाव आ जाते हैं। जब यीशु एक परिवार में आ जाते हैं, क्या बदलाव उस परिवार में आ जाते हैं। हालेलुया। ये वचन की बात है, इतिहास की बात है, समय की बात है और जिंदगी की अनुभव की बात है। और मैं विश्वास करता हूं आज जितने लोग इस माध्यम में बैठे हैं, आप सभी का जिंदगी बदला हुआ जीवन है। इसलिए बदला है, एक दिन यीशु आपकी जिंदगी में आया। हालेलुया। और जब यीशु आ जाते हैं, इतिहास बदल जाते हैं। और जब यीशु आ जाते हैं, भविष्य बदल जाते हैं। जब यीशु आ जाते हैं, परिस्थिति बदल जाते हैं। और जब यीशु आते हैं, हम कहते हैं ना तकदीर, हमारा तकदीर बदल जाते हैं। क्योंकि बहुत लोगों को अपनी नियत पर या तकदीर पर बहुत विश्वास है, मेरे सिर पर लगा हुआ है। लेकिन ये सब कुछ जो आपके सिर पर है बदलेंगे जब यीशु
आपके जीवन में या हमारी जिंदगी में आ जाते हैं। और शैतान मेरे लिए कुछ लिख कर रखा था, लेकिन जब यीशु काल्वरी क्रूस पर मरा, उन्होंने उस लिखा पढ़ी को, उस पत्री को फाड़ डाला है, और जो कुछ उन्होंने मेरे विरोध में लिख कर रखा, अपनी लोहू से उसको मिटाकर मेरा तकदीर को, मेरा भविष्य को, मेरा डेस्टिनी को, he changed it. Jesus changed my destiny. Hallelujah. He changed my future. मेरा भविष्य बिल्कुल बदल गया। प्यारो, ये मत सोचना भविष्य बदलने का मतलब मुझे इस संसार में बड़ा कोठी मिलने जा रहे, बड़ा कार मिलने जा रहे, बड़ा मैं अच्छा शादी कर पैसा कमाकर, बैंक बैलेंस बनाकर मेरा जिंदगी आसानी से गुजारने जा रहा। वो नहीं है, वो सब कुछ यहां पर समाप्त। काली आया, काली जाना है, क्या ले जाना है। तो तकदीर बदलने की मतलब संसारिक आशीष की बात तो नहीं है। आपकी भविष्य बदलने के मतलब यह है आपको सही जीवन मिल गया। जितने मसीह के बाहर थे, उनका जिंदगी जो है बिल्कुल समाप्त, मृत्यु की अधीनता में थे। मेरे अंदर वो गीत की याद आ रहा है। पता बेजो, कैन यू सिंग 2-3 लाइन्स ऑफ जब से प्यारा यीशु आया? इफ यू कैन प्लीज। यदि आपको मालूम है, मेरे ब्रदर बिजू के साथ आप ही गा सकते हैं, क्योंकि वो गीत मेरे अंदर जब से वो प्रभु का दास से मैं मिला, उनकी जो चेहरे की खुशी मैंने देखा, जिन्होंने इस गीत को लिखा, हमेशा यह गीत मेरे अंदर इतना प्रेरणा देता है, मुझे खुशी देते हैं। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया है। Praise the Lord. Hallelujah. जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। जब से मैंने उसे है पाया, मेरा जीवन बदल गया। जब से मैंने उसे है पाया, मेरा जीवन बदल गया। मुसीबतों में सहारा देकर, मुझे गमों मुसीबतों में सहारा देकर, मेरे पापों का बोझ लेकर अपने ऊपर लहू बहाया, मेरा जीवन बदल गया। उस पर अपना लहू बहाया, मेरा जीवन बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। जब से मैंने उसे है पाया, मेरा जीवन बदल गया। जब से मैंने उसे है पाया, मेरा जीवन बदल गया। ये एक कहानी नहीं है, ये जिंदगी की अनुभव है। ये जीवन में छका हुआ बात है। यदि मुझे सुनने वाले भाई बहनों में सही में अभी तक यीशु नहीं आया है, आज अपनी दिल खोलो, अपने हृदय को खोलो। आप कुछ करने की जरूरत नहीं, विश्वास से प्रभु से ये कहो,
प्रभु मेरे जीवन में तू आ। जब यीशु आ जाते हैं जिंदगी बदल जाते हैं। पापी धर्मी बन जाते हैं। मृत्यु जीवन में बदल जाते हैं। संकट छुटकारे में बदल जाते हैं। बीमारियां शिफा में, चंगाई में बदल जाते हैं। श्राप आशीष में बदल जाते हैं। निराशा एक धन्य आशा में बदल जाते हैं। कब? जब यीशु हमारे जीवन के अंदर आ जाते हैं। हालेलुया। यहां तक एक जगह की इतिहास को यीशु बदल सकते हैं। एक परिवार की इतिहास को यीशु बदल सकते हैं। एक जीवन को यीशु बदल सकते हैं। मैं आपको वचन से दिखाऊं, जब यीशु आया शहर बदल गए, गांव बदल गए, लोग बदल गए। मैं एक आज से वो पूरा संदेश समाप्त नहीं कर सकता, लेकिन जल्दी यीशु मसीह का जन्म कहां पर हुआ था आप सब जानते हैं। यीशु का जन्म कौन सी जगह पर हुआ था? आप सच बता रहे हैं, बैतलहम में। मत्ती रचित सुसमाचार 2 अध्याय उसका 5वां पद। उन्होंने उससे कहा, यहूदियों के बैतलहम में, क्योंकि भविष्यवक्ता के द्वारा में लिखा गया है, हे बैतलहम, तू जो यहूदा के प्रदेश में है, तू किसी भी रीति से यहूदा के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इस्राएल की रखवाली करेगा। बस यीशु मसीह का जन्म बैतलहम में हुआ था। और आपको बैतलहम की इतिहास मालूम है? बैतलहम की इतिहास यदि आप पढ़ें, सबसे पहले हम बैतलहम के संबंध में उत्पत्ति की पुस्तक 35 अध्याय में देखने पाते। उसका पढ़ने की जरूरत नहीं, आप लिख कर रख सकते हैं। यदि आप उत्पत्ति 35 उसका 16 से 19 पद तक पढ़ें, वहां पर सबसे पहले बैतलहम एफ्राता दोनों एक ही जगह है, इसके बारे में लिखा है। वहां की खास बात क्या है आपको मालूम? याकूब को 2 पत्नियां थी, एक लेया, दूसरा राहेल। राहेल को वो बहुत प्यार करता था। लाबान के घर पर आप वो इतिहास आप जानते हैं। 7 साल राहेल के लिए उन्होंने सेवा किया लाबान की, लेकिन लेया को मिला। लेकिन फिर भी उनका प्यार राहेल के प्रति इतना था, उन्होंने फिर 7 साल सेवा किया और राहेल को अपनाया, उनकी प्यार को। लेकिन जब राहेल बेन्यामीन को, अर्थात बेंजमिन जो सबसे छोटा है 12 में, जन्म दिया, वो बैतलहम में जन्म दिया था, एफ्राता में, और वहां पर उनका मृत्यु हो गई। जिसको याकूब बहुत प्यार करता था, उनका मृत्यु बैतलहम में हुआ था। अर्थात बैतलहम ऐसी जगह है जहां पर सेपरेशन, अलगताई, मृत्यु, रोने की आवाज, क्योंकि वहां से रोने की आवाज आते हैं। वचन में है, अब लूका रचित सुसमाचार को मत्ती रचित सुसमाचार 2:17 पढ़े। मत्ती 2:17 जो अभी हमने पढ़ा। जो वचन यिर्मयाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हुआ। रामा में एक करुण नाद सुनाई दिया, रोना और बड़ा विलाप। राहेल अपने बालकों के लिए रो रही थी और शांत होना न चाहती थी, क्योंकि वे अब
नहीं रहे। और ये रामा बेथलेहम है, क्योंकि वहां पर राहेल की कब्रिस्तान है और एक कंपा था उनकी यादगारी के लिए, और जिनको वो प्यार किया वो केवल यादों में रह गया। और याकूब के लिए बहुत ही विलाप का समय था, और खासकर यूसुफ के लिए और बेन्यामीन के लिए और पूरे परिवार के लिए। और वहां पर लिखा है ये एक करुणानाद की जगह है, और विलाप बालकों के लिए रोने की और शांत न होने की जगह है। बेथलेहम ये प्रार्थना, रामा, विलाप, मृत्यु, अलगताई, रोने की जगह। वजह नहीं भूलना बदलाहट कैसे आते हैं। और केवल ये नहीं, मैं जल्दी आगे बढ़ना चाहता हूं। अब दूसरी बात बेथलेहम के बारे में पढ़ते हैं। बेथलेहम की अर्थ है रोटी का घर, लेकिन रूत की पहला अध्याय की पहला ही पद में हम क्या पढ़ते हैं, वहां पर अकाल हुआ, और नवोमी और उनके परिवार को उस जगह जो रोटी का घर होना था अकाल के कारण छोड़कर जाना पड़ा। और नवोमी कहता है मैं मारा हूं, कटवा हूं। कटवापन में आ गया कारण अकाल की जगह जब बेथलेहम बन गया। याद रखना, विलाप की जगह, शांत न होने की जगह, मृत्यु की जगह, रोटी ना मिलने वाली जगह, और कटवापन की जगह, जहां पर बिल्कुल शांत से रह नहीं सकता, छोड़कर जाना पड़ा नवोमी को, उनका पति को और दोनों बेटों को, क्योंकि वहां पर भूखमरी और अकाल पड़ा है। तो ऐसे एक जगह, और यदि आप दूसरा सामुएल की पढ़ने की जरूरत नहीं, आप रेफरेंस यदि चाहिए तो लिख सकते हैं। दूसरा सामुएल उसका 23वां अध्याय 14 से 17 तक पढ़े हैं। 2 Samuel 23, 14 to 17, 14 से 17। दाऊद इस जगह की पानी पीना चाहता है, क्योंकि याद रखना यही जगह है दाऊद का भी घर। बेथलेहम में दाऊद की घर भी था, और वहां दाऊद की अभिषेक हुआ था राजा होने के लिए, और उसी जगह के लिए दाऊद तड़प रहा था, क्योंकि फिलिस्ती दुश्मन उस जगह को घेर लिया था। और दाऊद अपनी दिल की प्यास से, अपनी शरीर की प्यास नहीं, हृदय की प्यास से मांग करे, कौन मुझे बेथलेहम की कुआं की पानी पिलाएंगे। यह सभी का अब नया नियम में आए यीशु मसीह में पूर्तिकरण भी होते हैं, और मैं उस पर आऊंगा। और कौन मुझे उस कुआं की जल को पिलाएंगे, तो उनके शूरवीरों में एक गया और पानी लेकर आया, और दावीद ने उस पानी को नहीं पिया। दावीद कहता है ये खून है, पानी नहीं। और उन्होंने उस पानी को उंडेल दिया। तो आप बेथलेहम की हालात जरा सो देखें। शत्रु घेर लिया है, खून की जगह बन गया है, और दाऊद जो बेथलेहम का है अभी वो गुफा में रह रहे हैं, और उनकी दिल उस जगह के लिए तड़प रहे हैं। वचन भूलना नहीं, जब यीशु आते हैं हमारी पूरा इतिहास प्रभु बदलते हैं, हमारी पूरी जिंदगी प्रभु बदलते हैं, हमारी जो तकदीर है उसको प्रभु बदलते हैं।
हमारी जो लक्ष्य है वो बदलते हैं, हमारे ऊपर जो नाम है वो प्रभु बदलते हैं, हमारी अंदर जो हालात हैं वो प्रभु बदलते हैं। और इसी बैतलहम के संबंध में भविष्यद्वक्ताओं ने भविष्यवाणी किया कि तू सबसे छोटा सी जगह है, लेकिन एक भविष्यद्वक्ता का जन्म तेरे अंदर होगा। आपको मालूम है, हमने पढ़ा है यीशु मसीह का जन्म जब इसी बैतलहम में हुआ, जो मृत्यु की जगह है, विलाप की जगह है, अशांति का जगह है, पानी खून की समान होने की जगह है, शत्रुओं से घेरा हुआ जगह है और अकाल की आवश्यकता की जगह है। यीशु मसीह उसी जगह पर जब जन्म हुआ, क्या बदलाहट उस जगह पर आया। सबसे पहले हमें क्रिसमस की पूरा कहानी आप जानते हैं, गडरियों के संबंध में हम पढ़ते हैं। और जब गडरिये रात में अपनी भेड़ों के साथ बाहर थे, इस बैतलहम के ऊपर अर्थात उस आसमान में कोई आए, वे साधारण लोग नहीं है, स्वर्ग की स्वर्गदूतें आने लगे और वे आकर खड़ा हो गया। और वे ऐसा नहीं आया, उनके पास हर प्रकार की बाजाएं थे, उनकी आवाज इतना मीठे थे, धरती की कोई भी खोयर उनके समान गा नहीं सकते। और उस बैतलहम शहर के ऊपर आसमान पर ये कोयर जो स्वर्ग का है वो गाने लगे। और उनका गीत क्या है? हालेलुया। लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय उसकी 10 और 11वीं पद पढ़िए। लूका 2:10 और 11। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है। बस जरा सा आपका याद को मैं फिर वापस लाई। विलाप की जगह, शांति ना होने की जगह, रोने की जगह, अकाल की जगह, खून बहने की जगह, प्यास लगने की जगह और लोग छोड़कर जाने वाली जगह। लेकिन अब आसमान में बादल पर एक स्वर्गीय खोयर गा रहे हैं मिट्टी आवाज में। और वो गीत यह है कि आज दाऊद की नगर अर्थात बैतलहम में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। और इसलिए स्वर्गदूत उनसे कहते हैं, तुम मत डरो, मत डरो, और मैं तुम्हारे लिए आनंद की सुसमाचार लाता हूं, जो केवल तुम्हारे लिए नहीं सारे धरती के लिए है। अर्थात जब यीशु बैतलहम में आया, यीशु बैतलहम में जन्म लिया, डर बदल गया, अशांति खत्म हो गया। यह मैं अक्षरिक तौर पर नहीं, आत्मिक तौर पर आपसे कह रहा हूं। और अब वो जगह शांति का जगह बन गया। और केवल उनके लिए नहीं, अब लोग जाने के लिए नहीं, लोग शांति के लिए इसी प्रभु के पास आना चाहिए जो बैतलहम में जन्म हुआ था।
और आज केवल बैतलहम के निवासियों के लिए नहीं, बैतलहम सारे धरती के लिए शांति की चिन्ह बन गया। और जीवन की रक्त के बदले मृत्यु के बदले मृत्यु से जीवन की जगह बदल गया। और अंधकार में रहने वाली लोगों के लिए एक ज्योति की जगह बन गया। परेशानी में, संकट में भागने वाले लोगों के लिए आकर मिलने की जगह बैतलहम बन गया, कारण यीशु जन्म हुआ है। हालेलुया। और रोटी ना होने के कारण भागने वाले लोगों के लिए वही प्रभु कहते हैं, जीवन का रोटी मैं हूं। ओ अब बैतलहम के अंदर जीवन का रोटी आ गया है। और वो प्रभु जब 5 रोटी अपने हाथ में लिया, 5,000 को उन्होंने यदि खिलाया, वो प्रभु आज जब जन्म लिया, क्या इतिहास बदल दिया है, क्या तकदीर बदल दिया है, और क्या हालात बदल दिया है। प्यारों, मैं इस वचन को आगे यदि प्रभु न आए आगे बनाकर रखेंगे, लेकिन समय के कमी के कारण मैं जल्दी ही आपको यह वचन समाप्त करना चाहता हूं। जब यीशु जन्म लेता है, ये बैतलहम मैं और आप है। यदि यीशु हमारे जीवन के अंदर जन्म नहीं लेते, हम मृत्यु की अधीनता में हैं। हमारी जिंदगी में रोना, आंसू और छाती पीटना राहेल की समान अपनी बच्चों के लिए, अपनी भविष्य के लिए, अपनी जिंदगी के लिए हमें रोने की आवाज ही हमारी अंतर से निकल आएंगे। और यदि यीशु बैतलहम में अर्थात हमारी जिंदगी में जन्म नहीं लेते, हमारी जीवन से केवल विलाप की रोने की आवाज ही आएंगे। यदि यीशु हमारे जीवन के अंदर जन्म नहीं लेते, आत्मिक भूख में हम मर जाएंगे। अकाल हमारी जिंदगी के अंदर बढ़ते जाएंगे। Because there is no Jesus in our life. और फिर दाऊद के समान हमारी मन हृदय प्यास में या प्यास से हम बिल्कुल मर जाएंगे। लेकिन जब यीशु जन्म लिया, यीशु क्या कहता है, यदि तुम्हें से कोई प्यासा हो मेरे पास आ जाओ। अब ये बैतलहम प्यास की जगह नहीं है। जब यीशु जन्म लिया हमारे अंदर, यीशु कहता है जो मुझ पर विश्वास करते हैं उनके अंदर से जीवन की जल की नदियां बहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। और जब यीशु हमारी जीवन की अंदर है, हम प्यास में मरने वाला नहीं, हम प्यास में रहने वालों को जीवन की जल की नदी से पिलाने वाले बन जाएंगे। हालेलुया। प्यारे विश्वासियों, एवरी बिलीवर, ओ हम प्रभु को धन्यवाद कर सकते हैं। जब से यीशु मेरे जिंदगी में जन्म लिया, मेरे तकदीर बदल गया है, मेरा भविष्य बदल गया है। मेरा पास्ट, मेरा भूतकाल और माय प्रेजेंट, मेरा वर्तमान काल और माय फ्यूचर, मेरा भविष्य बदल गया, कारण यीशु मेरे जीवन के अंदर जन्म लिया है। Jesus is born in my life. यदि मुझे सुनने वाले भाई बहनों में आज यदि आपकी हालात वो बैतलहम की समान है, जो श्राप में है, जो विलाप में है, जो आंसू में है, जो रोने में है, जो दर्द में है, जो
केवल यादगारी की कंपाएं कड़ा कर कर अपनी भविष्य के लिए रोने वाली जगह है आज आपका जिंदगी। और यदि आपका जिंदगी शत्रुओं से घेरा हुआ है और यदि आप सोचते हैं नबोवी के समान ये जीवन छोड़कर मैं चले जाएं, कहीं दूर चले जाएं, यहां की अकाल, यहां की प्यास मुझे परेशान कर रहे हैं, खुशखबरी है, वो चरणी आज आपके हृदय के अंदर होने दो। यीशु मसीह को आपके जीवन के अंदर जन्म होने दो। बैतलहम के अंदर जब यीशु आया, बैतलहम की तकदीर बदल गया, उनका इतिहास बदल गया और उनकी वर्तमान भी बदल गया। कैसे वर्तमान बदल गया? हम पढ़ते हैं मत्ती 2 अध्याय में, पूर्व से 3 लोग आ रहे जिनको विद्वान कहते हैं, और वो कहां पर आ रहे? यरूशलेम में आया, राजमहल में। राजमहल के अंदर हम जानते हैं कितना परेशानी मच गया, और फिर सारी भविष्यवक्ताओं को पढ़ने के लिए, देखने के लिए याजकों को, स्क्राइब्स जो शास्त्री हैं, सबको बुलाया और वे बताने लगे बैतलहम एक जगह है जहां पर मसीह का जन्म होना है। और इन विद्वानों ने उस बैतलहम में वर्तमान में अंतर आए, और हम पढ़ते हैं सोना, मर्द और लुबान ये उस प्रभु के सामने वो गिफ्ट देकर उनके चरणों पर रखकर उसको दंडवत कर कर वे चले जा रहे हैं। हालेलुया। इसीलिए मैंने कहा कि हमारे पूर्व बदलेंगे। पूर्व में जो कुछ हमारी जिंदगी के ऊपर लिख कर रखा है, जो पंडितों ने लिखा है या मां बाप ने लिखा है या दूसरे लोगों ने लिखा है कि तू श्रापित है, तू नालायक है, तू ऐसा ही रहेंगे, तेरा भविष्य ऐसा है, और तेरा जो कुंडली है वो कुंडली ऐसा है। सारे कुंडली बदल जाएंगे जब यीशु आपके जीवन के अंदर जन्म लेंगे। जो कुछ पंडितों ने कुंडली लिख कर रखा, वो सारा कुंडली जब से यीशु आएगा सब बदल जाएगा। आपका तारा जो है, स्टार जो है, जो कोई आप बुलाते हैं, ये सारा तारा बदल जाएंगे। स्वर्ग से एक तारा आपके लिए बैतलहम में खड़ा हो जाएगा। हालेलुया। आपको मालूम है उन विद्वानों के साथ साथ एक तारा आए और बैतलहम में खड़ा हो गया, कारण यीशु का जन्म हो गया। मतलब बैतलहम की आसमान बदल गया, बैतलहम की तारा बदल गया, बैतलहम की इतिहास बदल गया और बैतलहम की भविष्य बदल गया, कारण यीशु का जन्म हुआ है। और आज जो कोई पत्री पढ़कर आज पंडित मेरे बारे में क्या कुंडली बना रहे हैं या बता रहे हैं, कौन सा तारा आज पता नहीं हिंदी में क्या क्या ताराएं हैं, ये कहां से खड़ा हो रहे, ये सारे तारा बदल गया। यीशु जो भोर का तारा है आपकी जिंदगी में जन्म लेते हैं, सब कुछ बदल गया है। उसके पीछे मत भागो, यीशु के पीछे चलो। हालेलुया, हालेलुया। कैलेंडर को मत देखो, आपका कैलेंडर इसी के अंदर है। हालेलुया। रोज अखबार की वो कॉलम पंडित का मत देखो, सबसे बड़ा कॉलम इसके अंदर है। रोज इसको जरा सा देख लो, आपका भविष्य इसमें है, क्योंकि ये यीशु का वचन है। हालेलुया, हालेलुया।
वो प्रभु जिंदगी में जन्म लेने दो। यदि आज भी आप किसी भी प्रकार की भाई की अंतर है कि वो पुराना, वो वहां से, मैं वहां से आए थे इसलिए अभी भी उसका बंधन, सारा बंधन टूट गया है और कोई बंधन आपके पीछे नहीं आएगा, क्योंकि यीशु जब आपके अंदर जन्म लिया, रोने की आवाज, राहेल की रोने की आवाज बंद हो गया और वो मृत्यु का और वो श्राप, डर की जो आपके ऊपर छाए रहे थे, वो बदल गया है। हालेलुया। और जो कुछ अभी आपकी हालात है और वो हालात बदलेंगे, क्योंकि अब स्वर्गदूत उस आसमान पर गीत गा रहे हैं, आज तुम्हारे लिए ओ बैतलहम में, दाऊद की नगर में एक उद्धार करता, जो शांति देने वाला, जो छुड़ाने वाला, जो तुम्हें बचाने वाला है, उनका जन्म हुआ है। और वे गडरिया कर रहे, अब हम जाएंगे, उससे मिलेंगे। आज आपका मिलन यीशु से होने दो। इतिहास बदल गया, वर्तमान बदल गया, भविष्य भी बिल्कुल बदल गया है, क्योंकि हमारा भविष्य मृत्यु था, आग की झील था और नरक था, हमेशा परमेश्वर से अलग था। लेकिन जब यीशु मेरे अंदर जन्म लिया, मैं अनंत जीवन की बारिश बन गया है, स्वर्ग की संतान बन गया है, परमेश्वर की बेटा बेटी बन गया है। इसलिए हम कहते हैं नीले आसमान के पार जाएंगे, क्योंकि मेरा यीशु वहां रहता है और मैं भी जाएंगे वहां, कारण मेरा भविष्य बदल गया है। हालेलुया। आज भी दुखित है, आज भी परेशान है, आज भी आप संकट में है और आज भी आप सोच रहे हैं कि मेरे जिंदगी में कोई बदलाहट न आने वाला है। मसीह में आने के बावजूद भी वो शैतान कर रहे। विश्वास मत करो। यदि यीशु आपकी जिंदगी में जन्म लिया है तो वो जन्म देने की स्थान, जगह, व्यक्ति, परिवार, देश बदल गया है और बदलते जाएंगे। अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना में जाएंगे।